सच्ची दाखलता में हूं और मेरा पिता किसान है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यीशु खुद को दिखा के बता रहे, मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरे पिता जो है किसान है। किसान मतलब इस दाखलता को सुरक्षा देने वाला, इसको खाद देने वाला, पानी देने वाला, हर तरह से इसको संभालने वाला व्यक्ति मेरे पिता है। आमीन। अब अपन जब नीचे पढ़ते तो यीशु बता रहे, तुम मुझ में बना रहो और मैं तुम में। इधर लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो काट डालता है, और जो फलती है वो चाट डालता है ताकि और फले। और 5वीं आयत में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। आमीन। इधर की दाखलता जो है यीशु मसीह है। हम सब उस दाखलता का डालियां है। बहुत ध्यान से सुनना। पिता जो है किसान है। किसान डायरेक्ट किसी डाली को खाद नहीं डालते, डायरेक्ट किसी डाली को पानी नहीं देते। खाद देना या पानी देना या मिट्टी को खोद करके सही जगह बनाना, यह सब किसके लिए? यह दाखलता के लिए है, डाली के लिए नहीं। ऐसा कोई किसान नहीं है डाली में ले जाकर के खाद डाला हो, उससे क्या फायदा? कोई फायदा भी नहीं। इसका मतलब किसान जो है, जो कुछ प्रोविजंस, जो कुछ आशीष बढ़ने का सब कुछ जो देता है, वो डालियों को नहीं देता, दाखलता को देता है। यानी बड़ा पेड़ को देता है। मेन जो पेड़ है, पेड़ को देता है, पर उसका फल डाली को मिलता है। डाली को नहीं दिया, पर डाली को मिलता है। इसके मतलब क्या है? परमेश्वर पिता है किसान। परमेश्वर पिता जो कुछ देता है उस दाखलता को देता है, यानी यीशु मसीह को देता है। भूल मत जाना यह बात। मैं फिर आपको कहता हूं, परमेश्वर पिता अपने स्वर्ग की सारे आशीषें हमको नहीं, यीशु मसीह को देता है। फिर हमको कैसे मिलेगा? बस एकमात्र व्यवस्था है, हमको यीशु में बना रहना पड़ेगा। हम यीशु में जैसा डाली दाखलता में जुड़ा हुआ है, वैसा हम यीशु में जुड़ा हुआ रहेंगे तो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के लिए, यानी अपने पुत्र के लिए जो कुछ प्रोविजन दिया, उस सारे प्रोविजन, सारे इंतजाम हमको भी मिलेगा। यीशु ने बोला, मुझसे अलग होके तुम फल दे ही नहीं सकता, मुझसे अलग होके परमेश्वर की आशीष तुम्हें मिल ही नहीं सकता, मुझसे अलग होकर के तुम फलवंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर पिता की आशीष की सारा हकदार मैं ही हूं। मेरा बात ध्यान से सुनना। स्वर्ग की सारे आशीषों का हकदार यीशु मसीह है। नहीं तो परमेश्वर की सब प्रकार की आशीषों का सारे हकदार यीशु मसीह है, पर हमको मिल रहे यीशु मसीह के द्वारा मिल रहे। जब तो यीशु ने कहा, स्वर्ग जाने का रास्ता मैं ही हूं, मेरा पिता के पास जाने के लिए मैं एकमात्र रास्ता हूं।
इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मेरा पिता से तुम्हें जो कुछ पाना है मेरे नाम से पाना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के 32 पद में जो बाइबल कहते हैं, जिस पिता ने अपने निज पुत्र को रिक्त न छोड़ा परंतु हम सबके लिए दे दिया, उसके साथ यह सब कुछ कैसे नहीं देगा, क्यों नहीं देगा। इसका मतलब पिता परमेश्वर हमको कुछ दे रहे तो यीशु के साथ दे रहे। यीशु से अलग होकर के हमको पिता कुछ नहीं दे रहे, पर पिता सब कुछ दे रहे। पिता हमको सब कुछ दे रहे, पर कंडीशन यह है यीशु मसीह में दे रहे, नहीं तो यीशु के साथ दे रहे। यीशु से अलग होकर के पिता का किसी भी आशीष के लिए कभी हम योग्य नहीं बन सकता। हम अयोग्यों को योग्य बनाने वाला व्यक्ति यीशु मसीह है। हम पापियों को धर्मी बनाने वाले व्यक्ति यीशु मसीह है। परमेश्वर के शत्रुओं को पुत्रत्व में करने वाले व्यक्ति यीशु मसीह है। हम नरक में जाने वाले या नरक की वारिस होने वाले हमको स्वर्ग की वारिस बनाने वाले व्यक्ति यीशु मसीह है। माने यीशु मसीह के बिना हमारी जीवन में किसी भी प्रकार की कोई आशीष का रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए रास्ता बनाने के लिए मनुष्य बनकर के इस धरती में आया हुआ व्यक्ति यीशु मसीह है। हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए अपने आप को यीशु मसीह ने बलिदान किया। यीशु मसीह की उस बलिदान के द्वारा हमारे लिए यह सौभाग्य का रास्ता खुल गया, दरवाजा खुल गया। इसलिए क्या है, यीशु मसीह में जुड़े बिना, यीशु मसीह में जुड़ के रहे बिना हम परमेश्वर की किसी भी प्रकार की आशीष पा नहीं सकता। एफिसियों की पत्री पहला अध्याय का जब 3 पद पढ़ेंगे, एफिसियों की पत्री पहला अध्याय का और 3 पद में हम पढ़ते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। ये तो बात है, पिता का धन्यवाद हो। पिता ने हमें आशीष दी है। कहां दी है? हमारे ऊपर डायरेक्ट नहीं दी, यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में। आमीन। आशीष कहां मिला? यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में मिला है। इसका अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसका अलावा कोई रास्ता नहीं है। आमीन। यीशु मसीह के द्वारा आशीष कैसे पाए? जैसे कि यह डाली पेड़ के अंदर जुड़ कर रहता है। आमीन। जितना डालियां होंगे पेड़ उतना बड़ा है। पर बात यह है, पिता परमेश्वर के पास एक ही पेड़ है, 2 पेड़ नहीं है, एक ही पेड़ है। इसमें बहुत सारे डालियां हो सकते हैं। डालियां बढ़ते 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 बहुत बड़ा पेड़ बन गया, बहुत बड़ा पेड़ बन गया। फिर भी एक ही है वो, परमेश्वर का एकलौता पुत्र। आमीन। एकलौता पुत्र। उस पुत्र में जुड़ने के द्वारा हम भी उनकी पुत्रत्व का पद भी पाया। तब यीशु हमारे लिए क्या है? परमेश्वर का पहलौटा, फिर हम उसका छोटा भाई, छोटा भाई, छोटा भाई, ऐसा बन गया। मतलब यीशु में जुड़ के रहने से, यानी यीशु में हम एक बन जाता है, एक बन जाता है। एक ही पेड़ है।
पहले कुरिन्थी 6 अध्याय का 17वीं पद में लिखा है, जो प्रभु की साथ संगति में रहता है उसका साथ एक आत्मा हो जाता है, एक आत्मा। तो यीशु मसीह में हम जुड़ कर रहने का मतलब यह है, यीशु में कभी विश्वास किया, कभी बपतिस्मा लिया, कभी हमने चर्च गया, कभी संगति में गया, वो तो नॉर्मली सारे विश्वासी लोग करते हैं, सारे ईसाई लोग करते हैं। कभी यीशु को ग्रहण किया, कभी बपतिस्मा लिया, कभी चर्च गया, इतना में नहीं होगा। जैसे डाली दाखलता में जुड़ कर रहते हैं, डाली को दाखलता से अलग नहीं कर सकता। आमीन। डाली को देख करके ये नहीं बोलेगा ये दाखलता का डाली है, यही बोलेगा ये पेड़ है। आमीन। दाखलता उसका डाली सबको एक साथ हम उस पेड़ बोलता है। उदाहरण, दाखलता अपन कम भी देखते हैं, आम की पेड़ देख लो, आम की पेड़ की हर डाली को देख करके हम बोलेंगे ये तो आम की पेड़ है। आमीन। वो उसका तने का अंदर एक होकर के वो दोनों मिलकर के एक ही पेड़ बोलता है, एक ही पेड़ बोलते हैं। हम यीशु मसीह में ऐसा जुड़ जाता है, यीशु से हमको अलग नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलते हैं, यीशु मसीह का प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। चाहे वर्तमान काल की बात हो, चाहे भूतकाल की बात हो, चाहे भविष्य काल की बात हो, चाहे संघर्ष हो, चाहे भूख हो, चाहे 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 बीमारी हो, चाहे विरोध हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, यीशु मसीह के साथ मेरे जो प्रेम है, यीशु में मैं जुड़ा हुआ हूं, मुझे अलग कर नहीं सकता, यीशु से अलग कर नहीं सकता। यीशु में ऐसा एकदम चिपक गया, मतलब जैसा पेड़ और डाली दोनों एक बन गया, पेड़ और डाली दोनों मिलकर के एक ही पेड़ बोलता है। इसी तरह से यीशु और हम फिर अलग नहीं होंगे, यीशु से हम कभी अलग नहीं होंगे, एक पल के लिए भी अलग नहीं होंगे। देखो, एक डाली जो पेड़ में जो है, कभी कभी अलग रहे, फिर जाकर के जुड़ के रहे, फिर कभी अलग रहे, फिर जुड़ के रहे, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। पेड़ डाली अगर पेड़ के हो तो पेड़ में उसको हरदम जुड़ के रहना है, ऐसा नहीं संडे संडे जुड़ जाता है, बाकी दिन नहीं जुड़ता है। वो भी संडे 2 घंटा के लिए हम यीशु के साथ जुड़ता है, उसके साथ नहीं जुड़ते हैं। ऐसा डाली का स्थिति आप सोच के देखो क्या होगा। हर हफ्ता में 2 घंटा पेड़ में जुड़ता है, उसका बाद उसका दूसरा काम है, भूल ही गया जुड़ना, याद ही नहीं आते। ऐसा में कई संडे भी जो आराधने में नहीं आते, दूर रहते हैं, उसका क्या होता है? वो डाली सूख जाएगा ना, वो डाली सूख जाएगा ना। देखो, चर्च क्या है? चर्च यीशु की देह है, यह हमको याद रखना चाहिए। चर्च यीशु का देह है। चर्च में जुड़ा हुआ रहे, इसका मतलब यीशु में जुड़ा हुआ रहे। आमीन। यीशु ने बोला, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और बाइबल कहते हैं चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का देह है। हम लोग
उस देह का अलग अलग अंग है, या नहीं? उस पेड़ का अलग 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 शाखा, बहुत सारे डालियां, छोटे मोटे बहुत सारे डालियां है। ऐसे करके बहुत बड़ा पेड़ बन गया, बहुत बड़ा पेड़ बन गया। आमीन। इस चर्च को यीशु की देह बताता है। चर्च में जुड़ा रहना इसका मतलब यीशु की देह में जुड़ा हुआ रहना, या नहीं? डाली पेड़ में जुड़ा हुआ रहता है। चर्च के साथ हम जितने ज्यादा नजदीक है, उतना पेड़ के साथ कस के टाइट हो रखा है। कुछ कुछ लोगों को चर्च के साथ इतना मतलब नहीं है। मीटिंग में बस आना फिर भाग जाना, चर्च की किसी बात से मतलब नहीं, आराधना में खास मतलब नहीं, वचन में खास मतलब नहीं, आत्मा जीतने में खास मतलब नहीं, चर्च की ग्रोथ में कोई मतलब नहीं। बस हमको कुछ चाहिए इसलिए कभी कभी जाकर के जुड़ता है। भाई ऐसे कभी कभी जुड़ने वाले डाली सूख जाएगा, ये सच है। कभी कभार जुड़ने वाले डाली सूख जाएगा, वो फिर किसी काम का नहीं है। पर ना सूखना है तो क्या करना है? हमेशा जुड़ा हुआ रहना चाहिए, जुड़ा हुआ रहना चाहिए। आमीन। चर्च आपका घर रहे, चर्च आपका जीवन का भाग रहे। आमीन। तब जाकर कह सकता है मैं यीशु में जुड़ा हुआ हूं। आमीन। आप घर में जाए, ड्यूटी में जाए, कहीं में भी जाए, आपका जीवन के अंदर से प्रभु की वचन कभी निकलना नहीं है। माने यीशु में आप परफेक्ट रहना चाहिए, यीशु में पूरी तौर से जुड़ के चलना चाहिए। तब क्या है? आमीन। आप जिंदा रहोगे। पेड़ जिंदा है तो डाली भी जिंदा रहेगा, यह कन्फर्म है। एकदम जुड़ा हुआ है तो पेड़ जिंदा रहेंगे तो डाली भी पक्का जिंदा रहेगा। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में और मैं तुम्हें बना रहेंगे तो तुम जिंदा रहेगा। आमीन। जो मुझ पर विश्वास करने वाला मरेगा तो भी मैं उसको जिला दूंगा, माने आनंद काल के जीवन उसमें रहेगा। हमारा आनंद जीवन का प्रोमिस है यीशु में जुड़े रहने के द्वारा हमको जो मिलता है। इसलिए क्या है? यीशु के साथ हमको जुड़ के चलना चाहिए। अब दूसरी बात, इस पेड़ में जुड़ा हुआ रहने से डाली का एकमात्र काम है पेड़ के लिए रहना, पेड़ के लिए फल देना। पेड़ का फल जो है वो ही लाना, दूसरा फल नहीं ला सकता। डाली का जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं आपने आम का पेड़ लगा दिया, एक डाली आम का पेड़ आम का फल दे दिया, दूसरा डाली क्या बोलते हैं सेब का फल दे दिया। ऐसा होता है क्या? एक डाली में आम आ गया, दूसरा डाली में सेब आ गया। नहीं तो एक में सेब आ गया, दूसरे में कटहल आ गया। एक ही पेड़ में ऐसा नहीं हो सकता। जो पेड़ है, जिस कैटेगरी का पेड़ है, उसका डाली उसका फल दिखाता है, उसी का ही फल दिखाएगा। कौन सा का? पेड़ का ही फल दिखाता है। हम यीशु में जुड़ा हुआ रहने का सबूत क्या है? यीशु का जो फल है हम में दिखता है, वरना हम यीशु में जुड़ के चल रहे करके हम कभी प्रूफ नहीं कर सकता। देखो, काफी सारे पेड़ एक साथ रहते समय देख लीजिए, आम का पेड़ और चीकू का पेड़ और कटहल का पेड़ और सेब का पेड़, ऐसा 4 5 6 वैरायटी का पेड़ एक जगह में, छोटा सा एक जगह में फल रहे बढ़ रहे।
इसके शाख उधर भी जाएगा, उसका शाख इधर भी जाएगा, इसके शाख इसके बीच में से जाएगा, उसका शाख क्या उसको ऊपर से आएगा, शाख आपस में इधर उधर जाएगा। अपन शाखा को देख करके, पत्ता को देख करके एकदम नहीं बोलेगा ये कौन सी की डाली है, कौन सी की शाखा है, ये नहीं कह सकता। लेकिन जिस शाखा में आम आ गया ना, तब हम कह सकते हैं ये डाली इसके बीच में से तो जरूर आए हैं, लेकिन ये आम की पेड़ के। जो सेब की फल जिसमें आ गया, उसको देख करके हम बोलेंगे अरे आम के बीच में घुस के तो ये बढ़ रहे, लेकिन ये डाली जो है, ये शाखा जो है सेब का है। इसके मतलब इस दुनिया में हम कहीं में भी रहे, कैसे भी लोगों के बीच में रहे, किसी भी प्रकार की समाज में लगे रहे, कोई सा भी माहौल में रहे, लेकिन जब फल आते समय दुनिया को पता पड़ेगा ये इस कॉलोनी वाले का, किसी का घर की फल ऐसा तो नहीं आता, ये कोई प्रभु का बंदा है, इसका फल है। हमारा कॉलोनी में ऐसा फल देने वाला कोई बंदा था ही नहीं, फिर ये कहां से आ गया? तो पता पड़ेगा ये तो चर्च वाले हैं, ये तो चर्च वाला है, इसके अलावा कोई ऐसे कर ही नहीं सकता। मेरे बात समझ रहे हैं ना? जिस जगह में हम रह रहे, जिन लोगों के बीच में हम रह रहे, जिस प्रकार के समाज में हम रह रहे, उन समाज में, उन लोगों में, उन कॉलोनी में किसी को भी ऐसा फल नहीं दे सकता जो फल हम दे सकता है। हम प्रूव कर रहे हम स्वर्ग में हैं, हम प्रूव कर रहे हम यीशु में हैं, हम प्रूव कर रहे हम परमेश्वर की संतान है, हम उस पेड़ की डाली है, उस दाखलता की डाली है। डाली हम बढ़ते 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 किधर भी चले जाएगा, लेकिन फल आएगा अगर दाखलता का डाली है तो अंगूर ही आएगा। आमीन। उसमें करेला तो नहीं आएगा, कड़वा वाली करेला नहीं आएगा, उसमें अंगूर ही आएगा। आमीन। अंगूर का भी बेल है, करेले का भी बेल है, बहुत सारे बेल वाला भी आपको मालूम है, सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर चलता है। तो भी जब वो फल आएगा, दाखलता का बेल हो तो अंगूर ही आएगा, कोई डाउट नहीं। हमारा जीवन में फल क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यीशु में जुड़ा हुआ रहते हैं तो यीशु जो बोलता है वो बोली हमारे मुंह में आएगा। यीशु जो करता है वो काम हमारे जीवन से होगा। यीशु जैसे चलता है वैसा चाल में हम चलेगा। यीशु जैसे दूसरों को शांति दिया वैसा हम शांति देने वाला भी बन जाएगा। आमीन। यह बात कभी भूलना मत। हालेलुया। और बात यह भी है, डाली जब तक दाखलता में रहेंगे, खाद ढूंढना, पानी ढूंढना, यह डाली का काम नहीं है। यह ध्यान से समझ लेना। डाली को आप कहीं में भी ऐसे देखा है क्या? डाली कभी पानी ढूंढ रहे, डाली कभी खाद ढूंढ रहे? नहीं, यह डाली का काम नहीं है, यह पेड़ का काम है। पेड़ में जड़ है, वो जड़ जहां पर खाद है वहां से खाद लेता है, जहां पर पानी है वहां से पानी उठा लेता है। ये पेड़ का काम है। मेन जो तने है, तने के नीचे का जो जड़ है, जड़ का काम है। डाली को इससे कोई मतलब नहीं। यीशु में जुड़ा हुआ रहोगे ना, कहां से पैसे आएगा, कहां से बच्चों का फीस भरेगा, कहां से खाने का इंतजाम होगा, कहां से कपड़ा होगी, कैसे घर बनेगा, कैसे कल का दिन होगा, ये डाली सोचने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्यों फिक्र कर रहे हो?
क्यों फिक्र कर रहे हो? हमको फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं। आमीन। खाद पानी ढूंढने का काम ये डाली का काम नहीं है। डाली का काम जुड़े रहो, फल देते रहो, जुड़े रहो, फल देते रहो। हमें जो चाहिए अपने आप में हम भरा जाएगा। राबालिया समरवा लगा। आमीन, आमीन। ये पेड़ अपने आप में ये सब कुछ लेकर के, सब कुछ लेकर के जहां पर खाद मिलेगा वहां से उठा लेगा, जहां पर पानी मिलेगा इसका जड़ वहां पानी की उस जगह तक जाएगा, जाकर के पानी खींच के लाएगा, इसका डाली के अंदर पहुंचा देगा। स्वर्ग की परमेश्वर की काम है ये। यीशु मसीह में जुड़ा हुआ रहने के कारण से हमारे जीवन के अंदर होने वाले सारे आशीषें हमारी कोई मेहनत से नहीं, हमारा जुड़ा हुआ रहने का एक ही कारण से सारी आशीषें अपने आप में हमारे पास आता है। बिना मांगे, बिना पूछे, बिना इंतजार किए, वक्त वक्त पर सारे आशीषें हमारे जीवन में आते रहेंगे। हालेलुया। हमको कोई चीज ढूंढने का जरूरत नहीं है। हम फालतू परिश्रम करके थकना मत। जरूरत ही नहीं हमको थक जाने का। हम भरोसा रखो, यीशु में पूरी तौर से कस कर रहो। हमारे लिए ढूंढने वाला, हमारा भविष्य ढूंढने वाला, हमारे बच्चों के लिए ढूंढने वाला, हमारे परिवार के लिए ढूंढने वाला, ओ हालेलुया, सारा इंतजाम करने वाला हमारा यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। पूरा भरोसा रखो ना यीशु में, पूरा आसरा रखो ना यीशु में। वो कभी हमको गिरने नहीं देगा, कभी हमको त्यागेंगे नहीं, कभी हमको छोड़ेंगे नहीं, कभी हमको अनाथ जैसे नहीं जाने देगा। यीशु है ये, हमारा इंतजाम वो करता है। हालेलुया। वो हमारा इंतजाम करता है, हमें कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। आपने कुछ कुछ पेड़ को देखा होगा, जैसे कि बड़ का पेड़ जैसा पेड़ है, उसका डाली में भी जड़ आते हैं। डालियां में से जाता है, वो डाली बीच में से जड़ निकालता है। क्यों निकालता है? पहली बात उसको सपोर्ट मिले, दूसरा वो खाद भी पानी भी वहां से ले। हम बड़ का पेड़ का नहीं है, हम दाखलता में जुड़े हुए हैं। आमीन, हालेलुया। हम दाखलता में जुड़े हुए हैं। प्रेज गॉड। जंगली है बड़ का पेड़, उसका कोई अच्छा फल नहीं है, उसमें कोई प्यार करने वाला फल नहीं है उसमें। हम उस कैटेगरी का नहीं है, हम उस अंगूर का यानी दाखलता के अंदर जुड़े हुए हैं। हमारा परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमको संभाल रहा है। हालेलुया। इस पेड़ में जुड़े हुए हर एक डाली पेड़ का भाग है। पिता परमेश्वर एक डाली को अलग से नहीं देख रहे, पेड़ को देख रहे। इस पेड़ में जुड़ा हुआ रहने से इस डाली का, छोटा डाली का आखिरी का एक पत्ता तक भी इस किसान के लिए बड़ी 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 मतलब चिंता की बात है, बड़ी मतलब सुरक्षा देने की चीज है, संभालने का चीज है। आमीन। छोटी डाली है, अरे इसको जाने दो, ऐसा नहीं सोचता। इस पेड़ में जुड़ा हुआ है तो पेड़ का भाग है, उसको अलग नहीं करेंगे। आमीन। इसमें छोटा बड़ा नहीं, सब पेड़ का भाग है। आमीन। पिता परमेश्वर जो पेड़ को ट्रीटमेंट करता है तो सारी डाली को उसका गुण मिल रहा है,
सब उनका है। पिता परमेश्वर ने आमीन ये नहीं बोला ये डालिया मेरा नहीं है, ये पेड़ मेरा है, ऐसा बोलेगे क्या? नहीं, पिता परमेश्वर बोलेगे ये पूरा पेड़ मेरा है, इसमें डाली इंक्लूड है। यही तो हमारा सौभाग्य है। आमीन। बाइबल कहते हैं परमेश्वर का वारिस, यीशु की संगी वारिस, यीशु के बराबर आशीष हमको मिल रहे, बराबर आशीष। क्यों? क्योंकि हम यीशु में जुड़े हुए हैं। यीशु से हम अलग नहीं हो सकता। यीशु के साथ एकदम टाइट जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसमें से अलग हो ही नहीं सकता। इसलिए क्या करता है? प्रेज गॉड, पिता परमेश्वर सब प्रकार की आत्मिक आशीषें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में हमको दी है, दी है, दी है। हालेलुया। कहां दी है? यीशु में दी है, यीशु की साथ दी है। हमारे आशीष कहां है? यीशु में। हमारा धन संपत्ति कहां है? यीशु में। हमारा आत्मिक आशीषें कहां है? यीशु में। हमारे शरीर की तंदुरुस्ती कहां है? यीशु में। हमारा शांति कहां है? यीशु में। हमारे विजय कहां है? यीशु में। हालेलुया। हमारे चंगाई कहां है? यीशु में। यीशु में। सब कुछ यीशु में है। हमारा विजय यीशु में, चंगाई यीशु में, छुटकारा यीशु में, शांति यीशु में। हमारा सब कुछ सब कुछ सब कुछ, और कहीं नहीं ढूंढो, यीशु में है सब कुछ। जब भी तो पिता परमेश्वर ने बोला यीशु को लोगे, यीशु के साथ सब कुछ तुम्हें मिलेगा। कहीं और किसी चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं। यीशु को ढूंढो, यीशु को पाओ, यीशु को अपना लो, यीशु में चलते रहो। ऐसा नहीं हफ्ता में एक बार जुड़ो, ऐसा नहीं एक दिन में 24 घंटा के अंदर 15 मिनट यीशु के साथ जुड़ो, नहीं, 24 घंटा 7वें दिन यीशु के साथ जुड़ के चलने वाला अनुभव। आमीन। कई कई पेड़ है ना, उसका जो छिलके, बाहर की जो छिलका होता है ना, उसका कटा हुआ रहता है। जहां पर छिलका कटा हुआ रहता है ना, उसकी आगे वाला डाली में पूरा गुण नहीं जाता। वो डाली सूख भी सकता है, नहीं सूखेगा तो भी अच्छी तरह से फल नहीं दे पाएगा, हो सकता है टूट के गिर भी सकता है। क्यों? क्योंकि उसका छिलका जो है बीच में थोड़ा सा कटा हुआ है। किसी किसी के छिलका वापस धीरे 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 उसका चोट एकदम से बढ़िया मतलब सेटअप हो जाएगा, वापस पहले जैसा बन जाएगा। लेकिन पहले जैसे बनने तक क्या होगा? तकलीफ होती है, कभी टूट भी सकता है, पूरा फल पाने में भी दिक्कत रुकावट आ सकता है, कई प्रकार की बात आ सकता है। हमारे जीवन में भी ऐसे ही है। कई बार यीशु मसीह से हम अलग हो गया, दूर हो गया, नाराज हो गया, गिर गया, आत्मिक जीवन में चोट लग गया। इसलिए होते क्या है? कई बार हम फल देने में फेल हो गया। आज हमारे जीवन को ऐसा समर्पित करें, यीशु मैं तुझसे कभी अलग नहीं हूंगा। प्रेरित पौलुस इसलिए कहते हैं मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह यीशु मुझ में जीवित है। यीशु के साथ मैं ऐसा प्यार में बंध गया हूं, मैं यीशु से अलग नहीं हो सकता। यीशु से प्यार करो, यीशु से जुड़ कर रहो। ऐसा हम उस डाली के समान जो दाखलता में जुड़ा हुआ है, तो यीशु कहते हैं तुम बहुत फल लाओगे, तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहोगे तो तुम बहुत फल लाओगे। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकता। आमीन। मेरे बातों को मैं इधर समाप्त कर रहा हूं।